नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2024 के देशों के नए प्रधानमंत्री को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थाईलैंड की। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं पैटोगटान सिनवात्रा जी। कैसे याद रखेंगे? थाईलैंड में आपको एक शब्द मिल जाएगा थैला, और थैला क्या किया जाता है? सिलवाया जाता है, तो सिलवाना फॉर सिनवात्रा। तो याद रखिएगा कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पैटोगटान सिनवात्रा बने हैं। नेक्स्ट है एस्टोनिया, और एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टन मिशल। कैसे याद रखेंगे? एस्टोनिया में आपको शब्द मिल जाएगा एस्टो, और क्रिस्टन में क्रीर के बाद ईस्टन मिल जाएगा, तो दोनों मैच करेगा, एस्टो क्रिस्टो। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा कि एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस्टन मिशल बने हैं। अगला है नेपाल, और नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? नेपाली। तो नेपाली में आपको शब्द मिल जाएगा नेपाली, ओली शब्द मिल जाएगा, तो ओली फॉर केपी शर्मा ओली। तो याद रखिएगा कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली बने हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। कैसे याद रखेंगे? ब्रिटेन में आपको एक शब्द मिल जाएगा बीट करना। बीट करना मतलब पीटना। तो अगर किसी को तबीयत से पीट दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो मर जाएगा, तो मरना फॉर स्टारमर। तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टारमर बने हैं। अगला है नीदरलैंड, जिसके नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक सूफ। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, सूफ को याद करने के लिए कर लेते हैं साफ, और नीदरलैंड में नींद। तो आपको पता है नींद कब आती है? जब स्थान साफ हो। मान लीजिए स्थान बहुत गंदा है, बदबू आ रही, तो जाहिर सी बात है नींद नहीं आएगी। तो नींद तब आएगी जब स्थान साफ हो। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डिक सूफ बने हैं। अगला है चाड, और चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं अल्लाह माए हलीना। अब यहाँ पर देखिए, चाड को याद करने के लिए चांद कर लेते हैं, और आपको पता है चांद को देखकर ईद का त्यौहार जो है, ठीक है, तो रोज़ा के टाइम पे रोज़ा खोलते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि चांद का संबंध किससे रखते हैं? अल्लाह से। तो अल्लाह फॉर अल्लाह माए हलीना। तो याद रखिएगा कि चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अल्लाह माए हलीना बने हैं। अगला है सिंगापुर, और सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। सिंगापुर में सिंग यानी गाना, और लॉरेंस में लोरी, तो लोरी गाई जाती है, गा के सुनाई जाती है। तो याद रखिएगा कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग बने हैं। नेक्स्ट है क्रोएशिया, और क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं आंद्रेज प्लेकोविक कोकिस। यहाँ पर देखिए, क्रोएशिया में आपको शब्द मिल जाएगा क्रो। क्रो मतलब होता है कौआ, और प्लेकोविक में आपको शब्द मिल जाएगा प्ले के बाद कोवी, यानी कौवे की बात हो रही है। तो याद रखिएगा क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंद्रेज प्लेकोविक कोकिस बने हैं। फिर अगला है रूस, और रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्टीन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मिखाइल। याद करने के लिए कर लेते हैं मिसाइल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा मिसाइल किसके पास है, तो आप बोलेंगे रूस के पास। तो याद रखिएगा कि रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिखाइल मिशुस्टीन बने हैं। अगला है स्कॉटलैंड, जिसके नए प्रधानमंत्री बने हैं जॉन स्विनी। अब देखिए, स्कॉटलैंड में आपको शब्द मिल जाएगा काट, यानी काटने की बात हो रही है। आपको पता है, मान लीजिए किसी को ऑपरेशन हो रहा है तो उसके शरीर को पहले काटते हैं, और काटने के बाद सिल देते हैं, तो सिलने से स्विनी हो जाएगा। ठीक है, सीनी स्विनी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जॉन स्विनी बने हैं। फिर है सोलोमन द्वीप, जिसके नए प्रधानमंत्री बने हैं जेरेमिया मनेले। तो कैसे याद रखेंगे? सोलोमन में लास्ट में आपको शब्द मिल जाएगा मन, मन फॉर मनेले। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जेरेमिया मनेले बने हैं। नेक्स्ट है कुवैत, और कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्ला अहमद अल सबा। तो यहाँ पर देखिए, कुवैत में आपको शब्द मिल जाएगा बेंत, और बेंत से सीधे याद आते हैं टीचर जी। जब बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे और सबक करके नहीं जाते थे, सबक मतलब होमवर्क, तो टीचर क्या करते थे? बेंत से पिटाई करते थे। तो सबक ना करने पर, सबक मतलब सबा यानी अल सबा, जब तक ऑल सबक नहीं कर लेते थे तब तक बेंत मिलता था। तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब्दुल्ला अहमद अल सबा बने हैं। अगला है कांगो, और कांगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। तो यहाँ पर देखिए, ये पहली वुमेन है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कांगो में आपको शब्द मिल जाएगा कानगो, यानी कान शब्द, और कान से क्या किया जाता है? सुना जाता है। तो सुमिनवा में आपको शब्द मिल जाएगा सुनीनवा। ठीक है, तो याद रखिएगा कान से सुनते हैं। तो याद रखिएगा कि कांगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जुडिथ सुमिनवा तुलुका बने हैं। फिर अगला है पुर्तगाल, और पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो।
पुर्तगाल को याद करने के लिए कर लेते हैं पुत्र गोल। जो पुत्र है किसी का, मान लीजिए कोई बेटा है, छोटा बेटा है, तो क्या है, गोल है, गोल मटोल है, मतलब मोटा है, मोटा फॉर मोंटेनेग्रो। तो याद रखिएगा कि पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड, और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए आयरलैंड में आपको शब्द मिल जाएगा आय, आय मतलब होता है इनकम, और हैरिस में आपको शब्द मिल जाएगा है रईस। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा आती है तो रईस हो जाएगा। तो है रईस क्यों, क्योंकि इनकम अच्छी आती है, आय अच्छी आती है। तो आपको याद हो जाएगा कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, साइमन हैरिस बने हैं। फिर है फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब देखिए मुस्तफ़ा को कर लेते हैं मस्त तोहफा, तो मस्त तोहफा, और फिलिस्तीन में आपको कर लेते हैं फुलिस्तीन। ठीक है, फल फूल की बात हो रही है, तो फल या फूल तोहफे के रूप में दिया जा सकता है। मान लीजिए आपने देखा होगा फूल नॉर्मली तोहफे में देते हैं, तो फल भी देते हैं। मान लीजिए कोई बीमार है, उसको देखने जाते हैं तो उसको फल ले जाते हैं तोहफे में। तो याद रखिएगा कि फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। फिर है तुवालू, जिसके नए प्रधानमंत्री बने हैं फेलेटी टियो। अब देखिए तुवालू में आपको शब्द मिल जाएगा वालू। ठीक है, वालू गिट्टी, इसकी बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर फ्लैट बनाना है तो बालू गिट्टी की जरूरत पड़ेगी, है ना, घर बनाना है तो बालू गिट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, फेलेटी टियो बने हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शाहबाज शरीफ। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शरीफ की बात हो रही है, और आपको पता है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर नेता केवल नाम के शरीफ होते हैं और रियल में शरीफ नहीं होते हैं। हरकतें उनकी जो है बहुत ही गंदी होती हैं। तो याद करवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको पता चलेगा कि नाम से बता रहे हैं कि मैं शरीफ हूँ, क्योंकि है नहीं। ठीक है, फिर अगला है कजाकिस्तान, जिसके नए प्रधानमंत्री बने हैं ओल्जास बेक्टोनोव। तो कैसे याद रखेंगे, कजाकिस्तान में आपको शब्द मिल जाएगा कज, और बेक्टेनोव में आपको शब्द मिल जाएगा बेटन, यानी बटन की बात हो रही है। और आपको पता है बटन जहाँ पे सेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कज, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ओल्जास बेक्टेनोव बने हैं। अगला है यमन, और यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अवद बिन मुबारक। तो यमन में आपको शब्द मिल जाएगा यम, और आपको पता है यम जो है बिना मुबारकबाद दिए ही आता है और लेकर चला जाता है ना। यम जो है कोई भी मुबारकबाद नहीं देता है, वो एकदम आता है और लेके चला जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, अहमद अवद बिन मुबारक बने हैं। फिर है फ्रांस, और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। फ्रांस में आपको शब्द मिल जाएगा फंसना, और गैब्रियल अटल में आपको शब्द मिल जाएगा अटल यानी अटकना। तो अटकना यानी फंसना ही हो गया, है ना। अटकना, मान लीजिए कोई कहीं अटक गया तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा मैं फंस गया हूँ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, गैब्रियल अटल बने हैं। नेक्स्ट है ट्यूनीशिया, और ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं कामिल मद्दौरी। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो इसको आपको खुद से याद रखना है कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कामिल मद्दौरी बने हैं। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।